पिछले साल की शुरुआत से ही महामारी ने देश में दस्तक दे दी थी। सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लेकिन इससे मुसीबत कम नहीं हुई। उल्टा जो गरीब और मजदूर लोग थे, उनकी परेशानी और बढ़ गई। पीएम मोदी ने कहा था कि देशवासी इस मुश्किल परिस्थिति को भी अवसर में बदल सकते हैं। सरकार की ओर से राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया, लेकिन संक्रमण के दौरान की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें साफ दिख रहा है कि चंद अमीरों के लिए ही ये अवसर था, बाकी के लिए महामारी ने सिर्फ मुश्किलें ही दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार ने स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाया। बिना किसी तैयारी के सब कुछ बंद कर दिया गया। हाल ये हुआ कि परेशान लोगों के लिए ना काम था और ना ही खाने का इंतजाम। ऊपर से जब सब कुछ बंद हुआ तो काम भी ठप हो गया। जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। बेरोजगारी की दर 20% के भी पार निकल गई। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई। गरीब और मजदूर भले ही परेशान हुआ, लेकिन देश के अरबपतियों को ना तो लॉकडाउन में परेशानी हुई और ना ही उसके बाद। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ऑक्सफैम एनजीओ के कराए सर्वे में सामने आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस रिपोर्ट को दावोस समिट में भी पेश किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि संक्रमण काल में दुनिया के टॉप अमीरों की संपत्ति में करीब 3.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 285 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के टॉप 100 अमीरों की संपत्ति में करीब 13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अगर इस पैसे को गरीबों में बांटा जाए तो हर गरीब के खाते में करीब 94,000 रुपए आएंगे। देश में जब पूर्णबंदी लगाई गई थी तो पहले 2 महीनों में ही करीब 9.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थीं। अब संक्रमण का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरती दिख रही है, लेकिन आम लोगों की स्थिति सुधरने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।